Let's talk about the reasons that lead freshers to failure in MD-CAT। जो पहला रीज़न मुझे लगता है वो ये है कि फ्रेशर्स ये समझते हैं कि MD-CAT के लिए की तैयारी के लिए बस वही 3 महीने हैं जो वो FSC के पेपर्स के बाद उनके पास होंगे, जबकि मैं समझता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो शुरू से ही कंसेप्ट्स ओरिएंटेड होते हैं उनका एडमिशन पहली बार में हो जाता है अगर उनके मार्क्स भी अच्छे हों FSC के अंदर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरी तरह के, मेरे में यही ओरिएंटेशन थी कि मैं बिल्कुल कंसेप्ट्स नहीं देखता था। मेरा एक दोस्त था वो FSC में ही बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली ओरिएंटेड था और इधर उधर से MCQ सॉल्व करता था, और MD-CAT के भी उसने पास्ट पेपर्स रखे हुए थे और उसने एक अंदाज़ा लगाया हुआ था किस तरह का पेपर आता है। और मैंने MD-CAT का पेपर शायद पहली बार एक आध बार शायद देखो FSC में, लेकिन उसको थॉरली मैंने MD-CAT के दौरान ही देखा होगा। तो अगर आप FSC में हैं तो आप यकीनन आप FSC को ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, लेकिन MD-CAT को आप सेकंड प्रायोरिटी रखें। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कीपिंग एनीथिंग ऑन द सेकंड प्रायोरिटी एंड नॉट कीपिंग इट ऑन एनी लेवल ऑफ प्रायोरिटी। ओके, सो आप इसको सेकंड प्रायोरिटी पर ज़रूर रखें, क्योंकि फाइनल एम तो आपका MD-CAT क्लियर करना ही है ना। सिर्फ अगर आपके MD-CAT FSC में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, एंड देयर आर मैनी पीपल कि जिनके FSC में बड़े अच्छे मार्क्स थे लेकिन MD-CAT में उनके मार्क्स अच्छे आए नहीं, तो फिर उनके FSC के मार्क्स का भी इतना उनको फ़ायदा होता नहीं है। द सेकंड रीज़न इज़ दैट कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शायद ओवर कॉन्फिडेंट कुछ हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर आप उनके 92% मार्क्स FSC में आ गए हैं तो 92% मार्क्स MD-CAT में भी आ जाएंगे। अगर 93% जहाँ FSC में आ गए तो 93% मार्क्स ही उनके MD-CAT में आ जाएंगे। लेकिन अगेन हाँ, ये है कि FSC में भी आपसे एक्सपेक्टेड यही है कि आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हों, लेकिन जो पेपर्स होते हैं उनका वो स्टैंडर्ड होता नहीं है। वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस में से आ जाते हैं, पास्ट पेपर्स में से लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, और इतना कंसेप्चुअली ओरिएंटेड पेपर होता नहीं है FSC के अंदर। और उसी फ्लो के साथ जब स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे नहीं होते, वो उस तरह से रीजनिंग उनकी नहीं होती, उनकी ओरिएंटेशन नहीं होती, तो MD-CAT में वो मार खा जाते हैं। तो जो बच्चा FSC कर चुका है और अब MD-CAT कर रहा है, उसको चाहिए कि अगर वो चाहता है कि पहली बार में उसका एडमिशन हो जाए तो वो एड़ी चोटी का जोर लगाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके FSC में मार्क्स अच्छे होंगे, आपसे ज़्यादा होंगे, लेकिन MD-CAT में और FSC में दोनों के जिनके अच्छे मार्क्स हों, ऐसे बच्चे कम होते हैं। तो आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपका एडमिशन पहली ईयर में हो जाएगा, वरना आपको 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ सकता है।